Good morning, students. Welcome to our Sanskriti Gurukulam School. I am your teacher, Miss Rashi Mangal. How are you, students? I hope you all are fine. Today I am teaching you mathematics. Now I am going to start some questions of LCM. Are you ready, students, to learn LCM? Okay, let's start with definition. The smallest common multiple of two or more numbers is called the lowest common multiple or the LCM. Means जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, वो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. चलिए एग्जाम्पल्स के उससे हम इसको और सीखते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 36. हमें अपने निकालना है एलसीएम. किसका निकालना है? 12 एंड 36. आपने ये पहले क्लास में भी सीखा है. चलिए हम करते हैं. हमें 12 एंड 36 का एलसीएम निकालना है. चलिए, इसमें हमें बोला गया है लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा. तो हमारे इसमें सबसे छोटा क्या होता है? 1. लेकिन हम 1 का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो वही आएगी टेबल. इसलिए हम सबसे उसके बाद क्या ले सकते हैं? 2. क्या ले सकते हैं हम? 2. तो हमने यहाँ पर 2 लिखा. अगर हमारा 2 से अगर डिविजिबल नहीं होगा, अगर हम 2 से नहीं कर पाएंगे तभी हम नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे. अगर हमारा 2 से हो सकता है तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे. अगर 2 से नहीं हो पाएगा तो 3 से, 3 से नहीं हो पाएगा तो 4 से, ऐसे ही करके हम आगे जाते जाएंगे. ओके, बट एकदम से बड़े नंबर पर नहीं जाएंगे. ओके, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हम हमारा 12 कितने टाइम्स में आता है 2 के टेबल में. चलिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. तो हमारा 6 टाइम्स आ रहा है. 2 6s are 12. ओके, नाउ 36. अब हम 36 के लिए रीड करेंगे. 2 1s are 2, 2 1s are 2 आ रहा है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्टली कॉमा लगाएंगे, फिर 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16. 2 8s are, इसमें से 1 बचा था जो कि 16 होगा. फिर ये होगा 2 8s are 16. ओके, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. अब हम फिर हम 2 से ही अभी हो सकता है अभी भी 2 से. ओके, सो 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे हम. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो 3 टाइम्स आ रहा है. हम 3 लिख देंगे यहाँ पर. देन अब हमारे पास नंबर है 18. 18 के लिए हम रीड करेंगे. 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18. कितने टाइम्स में आ रहा है? 9 टाइम्स में. तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं. अब आप बताइए क्या ये 2 से हो सकता है? अब 3 एंड 9, 2 के टेबल में 3 एंड 9 आता है? नहीं आता. दोनों में से एक भी नहीं आती. अगर दोनों में से एक भी आती है तो हम दोबारा से 2 से ही करते. बट अगर नहीं आ रहे हैं तो हम किस पर जाएंगे? 2 के बाद क्या आता है हमारा? 3 से करके देखेंगे. 3 से 3 1s are 3 होता है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे. इसका मतलब 3 से हो सकता है ये. तो कितना हो गया? 3 1s are 3. 1 लिख दिया हमने यहाँ पर. अब 3 के टेबल में 9 आता है. देखते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 आता है. 3 टाइम्स आता है. तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3. नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. जब तक कि लास्ट में दोनों साइड 1 नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते जाएंगे. ओके, अब हमारे पास 3 है, मीन्स 3 से अभी ये हो सकता है. तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे. देन
1 का तो 1 आ ही जाएगा। अब हमारे पास है 3, 3 1 जार 3 होते हैं, तो हमने लिखा 3 1 जार 3। ओके, आया समझ में। अब हम इसका एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 36 इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे सारे नंबर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए हमने सारे नंबर्स लिख लिए जो हमारे पास गिवन थे, हमने जो निकाले थे। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 2 जार 4, 4 के बाद 4 आ गया हमारा, 4 का मल्टीप्लाई फिर हम 3 से करेंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 12 आ गया। अब 12 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36। हमारा आंसर आ गया 36। ओके, हमारा एलसीएम आ गया 12 एंड 36 का हमारा एलसीएम आ गया है 36। चलिए, आपको क्लियर है। पहले हम एक और ट्राई करते हैं, एक एग्जाम्पल से और ट्राई करते हैं हम। चलिए, अब हमको हमारे पास दिया हुआ है किसका एलसीएम निकालना है, हमें 25 एंड 60 का। ओके, सो अब हम एलसीएम निकालेंगे 25 एंड 60। ओके, ऐसे ही निकालेंगे। अब हम इसमें देखते हैं 2 से, आपको हमने बताया था 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर होता है और हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा था कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, तो हमने इसमें 2 से स्टार्ट किया। ओके, बट 2 के टेबल में तो 25 आता ही नहीं है। आप क्या करें, अगर ये 60 के टेबल 2 के टेबल में 60 भी नहीं आता होगा तो भी हम इसको फिर 2 नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर मतलब 3 पर जाएंगे, नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे। बट 60 तो होता है लेकिन 25 नहीं होता। 25 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, नाउ 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम टेबल रीड करेंगे कि 60 आता है या नहीं आता। देखते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 टाइम्स आ रहा है 6 एंड 2 0 जार 0। ओके, 0 आ गया। नेक्स्ट, अभी भी 30 को हम 2 से कर सकते हैं, तो हमने 2 लिखा। 25 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट 30, 2 1 जार 2, अब यहाँ पर 1 बचा तो कितना हो गया, 2 5 जार, ये 10 हो गया था ना, 2 तो 2 5 जार 10 हो गया ये। ओके, नेक्स्ट, अब हम 2 से क्या ये हो सकता है 15 एंड 25 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 के टेबल में 25 एंड 15 नहीं आते हैं, तो हम अब किस पर जाएंगे, 3 पर। 3 से देखते हैं, लेकिन 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता है, तो हमको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या 15 आता है 3 के टेबल में, देखते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 आता है। ओके, 5 टाइम्स आता है। नेक्स्ट, हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब क्या 3 के टेबल में 25 एंड 5 आता है, नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, 4 पर आएंगे। 3 के बाद 4 आता है, क्या 4 के टेबल में 25 एंड 5 आते हैं, आते हैं, नहीं आते। तो हम किसके टेबल पर जाएंगे, नेक्स्ट 5 के टेबल पर जाएंगे। क्या 5 के टेबल में 25 एंड 5 आता है, आता है, तो हम 5 से करेंगे। हमने 5 से किया। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 5, अब हमारे पास 5 है, तो 5 1 जार 5, 1 टाइम आ रहा है। ओके, अभी हमारे पास दोनों साइड 1 नहीं आया है, मतलब अभी तो और स्टेप जाएगी, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 5 अभी भी मीन्स 5 से हो सकता है, तो हम यहाँ पे 5 नोट करेंगे। देन 5 1 जार 5, अब ये दोनों साइड 1 आ गया है, मीन्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, सो एलसीएम ऑफ
25 एंड 60 इज इक्वल्स टू, अब हम सारे नंबर्स लिख लेंगे। कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू, चलिए अब हम देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 2s are 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3s are 12, 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 5s are 60, अगर हम 60 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो हमने अगर 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा? 300। ओके, हमारा आंसर आएगा 300। ओके, चलिए आप सभी को एलसीएम समझ में आए? आप सभी को क्लियर है एलसीएम? चलिए एलसीएम के बाद अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ। ओके, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हम डेफिनेशन रीड करेंगे। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द हाईएस्ट नंबर डेट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर होता है और जो उस नंबर से एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ओके, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। अब हमको क्या निकालना है? 15 एंड 25 का एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालें। ओके, 15 एंड 25 एचसीएफ एलसीएम ने हमने साथ में निकाली थी, इसमें हम अलग अलग निकालेंगे 25। ओके, सबसे पहले हम 15 का निकालेंगे। क्या ये हमने आपको बताया था एलसीएम में कि सबसे लोएस्ट से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या करना है? आप बोलेंगे कि हाईएस्ट है, बट हम इसको हाईएस्ट बाद में इसके कॉमन निकाल के करेंगे। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से हो सकता है 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता, तो हम किस पर जाएंगे? 3 पर। क्या 3 के टेबल में 15 आता है? यस, आता है, तो हम 3 को लिखेंगे यहाँ पर। कितने टाइम्स आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, तो हम 5 टाइम्स लिख देंगे। ओके, 3 5s are 15। ओके, अब क्या ये 5 बचा, ये 3 से हो सकता है? 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो हम क्या जाएंगे? 4 पर। क्या 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। अब हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर 5 पर। 5 के टेबल में 5 आता ही है, तो 5 1s are 5। ओके, नेक्स्ट अब 25 पर जाते हैं। क्या 2 के टेबल में 25 आता है? नो। 3 के टेबल में 25 आता है? नो। 4 के टेबल में 25 आता है? नो। नेक्स्ट हम जाएंगे 5 पर। क्या 5 के टेबल में 55 आता है? यस। ओके, हमने यहाँ 5 लिखा, तो हम 5 को की टेबल रीड करेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 5s are 25, तो हमारा 5 टाइम्स आ रहा है 25। ओके, अब हमारे पास बचा 5, जो कि 5 की टेबल से हो ही जाएगा। 5 1s are 5। ओके, नाउ अब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू, क्या क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फैक्टर्स आए हैं। एंड फैक्टर्स 25 के कितने आए हैं वो भी हम लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमने बताया था HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट देखते हैं, तो इसमें हाईएस्ट क्या है और कॉमन देखते हैं जो दोनों में हो। कॉमन मीन्स जो हमारे दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर में हो। ऐसा कौन सा नंबर है दोनों में है? डेट इज़ 5। इसको हम सर्कल कर लेंगे। 5 दोनों में है, कॉमन है और हाईएस्ट है, तो हम लिख लेंगे HCF
इज इक्वल्स टू 5। ओके, चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हमको HCF किसका निकालना है, 24 एंड 48 का। ओके, सो सबसे पहले हम 24 के का LCM ले लेंगे। अभी हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की टेबल में 24 आता है, यस आता है। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अभी भी 2 से हो सकता है, ये कितने टाइम में होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 6 टाइम्स हो रहा है ये हमारा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, तो अभी भी 2 से हो सकता है हमारा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। क्या अब 2 से हो सकता है, 2 की टेबल में 3 आता है, नो। अब तो हम किससे करेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 पर जाएंगे। 3 की टेबल में 3 आता है, यस 1 टाइम आता है, 3 1 जार 3। ओके, अब नेक्स्ट नंबर हम करते हैं इसका 48। ओके, सो हम 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा 48, यस। सो 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8। ओके, आप चाहें अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप 2 का 48 को 2 से डिवाइड भी करके देख सकते हैं। ओके, 48 का डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, तो आपका 24 ईजिली आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या 24 का हम 2 से दोबारा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कितना हो गया, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। ओके, क्या 12 2 से हो सकता है, यस। सो 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। ओके, क्या अभी भी 2 से हो सकता है, यस हो सकता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 3 टाइम्स आ गया। अब क्या 2 से हो सकता है, नहीं हो सकता। आप किससे करेंगे, हम 3 से। 3 1 जार 3। चलिए इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम 1 बाय 1। फैक्टर्स ऑफ 24, क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम फैक्टर्स लिख लेते हैं 48 के। ओके, 48 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हम इसमें कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं। देखिए कॉमन है 2, ओके ये 2 भी कॉमन है, दोनों में है। नेक्स्ट ये भी दोनों कॉमन है। अब ये 3 भी है, दोनों कॉमन। ओके, दोनों में है तो हम इसको भी सर्कल कर लेंगे, बस ये 2 नहीं है। ओके, तो हम इसका HCF लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई जो भी सर्कल है हम उसको मल्टीप्लाई में करके लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। ओके, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे क्या आंसर आएगा, 4। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे कितना आंसर आएगा, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। हमारा आंसर आ गया 24। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज आपने क्या क्या सीखा, LCM एंड HCF। ओके, सबको क्लियर है दोनों चीज़ें। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो प्लीज़ डू इट एंड सबमिट मी एज सून एज पॉसिबल ऑन WhatsApp। ओके, and mention your name and date also.
Okay students, and thank you all of you. Stay home, stay safe.